Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चैप्टर टू हमारा क्या था? वर्ण विचार। आज चलिए अब हम इसका अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित स्वरों की मात्रा चिन्ह लिखो। यहाँ पे स्वर दिए गए हैं, आपको उनके मात्रा चिन्ह लिखना है। जैसे ए में कौन सी मात्रा लगी है? ए की, तो आपको यहाँ ए की मात्रा लिखनी है। छोटा ओ की मात्रा लिखनी है। औ की मात्रा, इसी तरह और भी स्वर दिए गए, उनकी मात्राएं लिखनी है आपको। प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे लिखे अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाओ। पहला एग्जाम्पल देखिए दिया है, र धन आ धन म धन आ बराबर राम। उसी तरह दूसरा देखिए, स धन ई सी धन त धन आ ता, क्या हमारा शब्द बना? सीता। इसी तरह और भी अक्षर दिए हैं, उन अक्षरों को मिलाकर आप शब्द बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने की। तीसरा बताओ, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? सोचो। अ की कोई मात्रा नहीं होती। किस स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है? ध्यान से सोचिए, किस स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है? उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है किताब, तो छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लग रही है ना। ग देखिए, किन स्वरों की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है? मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी, बाकी आपको सोच के समझ के लिखना है। किन स्वरों की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है? देखिए जैसे लिखा है चीनी, च पे व्यंजन है ना, मात्रा बाद में लग रही है, तो बड़ी ई की मात्रा बाद में लग रही है। इसी तरह और आपको बाकी सोच के लिखना है। घ, किन स्वरों की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है? ऐनक, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लग रही है। एक उदाहरण मैंने बता दिया है, बाकी आपको सोच के लिखना है। उसी तरह अंग, किन स्वरों की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है? उदाहरण देखिए, जैसे खजूर, व्यंजन के नीचे मात्रा लगी। अंगूठी, नीचे मात्रा लगी है। इसी तरह आपको और भी सोचकर लिखना है, ठीक है? ध्यान से कीजिएगा। प्रश्न चौथा, चित्रों में दी गई वस्तुओं के नाम पूरे करो। पहला जो चित्र बना उस वस्तु का क्या नाम है? मछली। इसी तरह और भी चित्र दिए गए हैं, उनके आप नाम पूरा कीजिएगा। प्रश्न पांचवा, पहले चित्र के नाम के वर्ण के साथ उचित मात्राएं लगाकर शेष चित्रों के नाम लिखो। आपको मात्रा लगाकर और सारे चित्रों के नाम लिखने हैं, जैसे फल, फली, फूल। इसी तरह आपको देखना है पान, पानी, आगे आपको बताना है। पलक, यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे सोच कर लिखिएगा। प्रश्न 6, ख के साथ सभी मात्राएं जोड़कर लिखो। जैसे ख खा, ख में आ की मात्रा खा। खी, छोटी ई की मात्रा। खी, बड़ी ई की मात्रा। इसी तरह पूरा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए सबकी मात्रा लगाकर आपको पूरा लिखना है। लिखने के बाद आप पढ़िएगा भी उसे। प्रश्न 7, मात्राएं लगाकर रंगों के नाम पूरे करो। पीला, न में बड़ी ई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, नीला। उसी तरह आपको और भी यहाँ पे रंग दिए गए, उनके नाम लिखने हैं मात्राएं लगाकर। प्रश्न 8, वर्णमाला के क्रम से शेष वर्णों में हलंत लगाकर व्यंजन तालिका पूरी करो। जिस तरह यहाँ क लिखा है और नीचे हलंत लगा है, उसी तरह यहाँ पे ख, फिर आपको हलंत नीचे लगाना है। ग, हलंत लगा है। घ, अंग, च, छ, ज। इसी तरह आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, आप ये ध्यान से कीजिएगा।
प्रश्न 9, र के विभिन्न रूप के दो उदाहरण दो। मैं एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे र का प्रकाश, र प्रकाश। उसी तरह आपको और भी 3 उदाहरण देने, वो आप लिखिएगा। अगला प्रश्न 10, र में उ व उ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? दोनों के दो उदाहरण लिखो। जैसे एग्जाम्पल फॉर गुरु, र में उ की मात्रा लगी है गुरु। इसी तरह और आप उदाहरण सोचकर लिखिएगा। अगला प्रश्न 11, किसी व्यंजन के र के साथ मिलने पर बनने वाले 4 शब्द लिखो। उसी तरह प्रश्न 12 है, र के किसी व्यंजन के साथ मिलने पर बनने वाले 4 शब्द लिखकर नाम पूरे करो। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे प्रकाश, प्रिया। इसी तरह आपको और नाम सोचकर लिखने हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 13, चित्रों के नीचे संयुक्त वर्ण वाला शब्द लिखकर नाम पूरे करो। यहाँ पर चित्र दिए गए और संयुक्त वर्ण दिए गए, इनके आगे आपको लिखकर नाम पूरे करने। यहाँ क्या होगा? बुढ़ा, ढा, उल्लू, उ आधा ल लू, उल्लू। इसी तरह आपको और चित्र दिए गए, उनको उसी तरह पूरा करना है। ओके स्टूडेंट, आप अपना ये होमवर्क अपने बुक में ही साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।